अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। जब से पाकिस्तान में सियासत एक लाइन पे आ गई है, पाकिस्तान पेचीदा मसाइल का शिकार हो गया है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मुआशी इश्यूज हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम के इशू हैं, गुर्बत, बेरोजगारी और आवाम को कोई पूछता नहीं जैसे इशू मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद सियासत में आमना सदकना की बात हो रही है और यही बात मानी जा रही है। ये सियासत, ये पाकिस्तान, ये जमहूरी अमल, पार्लियामानी अमल किस डगर पर जा रहा है, मेरे ख्याल में फिलहाल न किसी को ये बात समझ में आ रही है, न किसी के पास वक्त है कि इस पर सोचा जाए कि आम लोग क्या चाहते हैं, उनके मसाइल क्या हैं। नई हुकूमतें बन गई हैं तो नई हुकूमतें या उनके वज़रा क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये बात फिलहाल समझ से बालातर है। वो इसलिए कि एक दौर था सियासत में मल्टीपल चॉइसेस होते थे कि आपको सोशल सियासत करनी है तो मुख्तलिफ जमातें मौजूद होती थी। जमहूरी पार्लियामानी सियासत करने वाली अलग जमातें मौजूद होती थी, मजहबी अलग जमातें मौजूद होती थी और उसके अलावा कॉम्प्रेस जमातें अलग से मौजूद होती थी। नज़रिए अलग होते थे, प्रचार अलग होता था, आवाम के मसाइल को उठाने का तरीक़ेकार अलग होता था। और उसके अलावा सियासत में मज़ाहमत का अंसर भी मौजूद होता था कि अगर जमहूरी अमल को, पार्लियामानी अमल को, अवामी मसाइल को, अवाम को नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये बात नहीं मानेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। माजी में तहरीक इंसाफ हो, मौजूदा दौर में सारी सियासी जमातें हों, कॉम्प्रेस जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, MQ पाकिस्तान, ANP, इस्तेहकाम पाकिस्तान, JUI और जमात इस्लामी, ये सारी जमातें ये मज़ाहमत सिर्फ इक्का दुक्का जमात इस बुनियाद पर तो करती है कि अगर उसको इक़्तिदार न मिले, उसको इक़्तिदार में शेयर न मिले, वरना अगर इक़्तिदार मिल जाए, शेयर मिल जाए तो सब कुछ ठीक। उसके बाद जमहूरियत के साथ, पार्लियामान के साथ, सियासत के साथ क्या खिलवाड़ किया जाता है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। आजकल जो फौरी तौर पर पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं वो मुआशी मसाइल हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो मुज़ाकरात पेचीदा अमल में दाखिल हो गए हैं। कल आखिरी रोज है मुज़ाकरात का। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्जा प्रोग्राम है इसके हवाले से आखिरी किस्त होनी है और इस हवाले से कल जो हतमी मुज़ाकरात होंगे, बात होगी, उसी की रोशनी में IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पाकिस्तान का जो कर्जा प्रोग्राम है उसके मद में आखिरी जो किस्त जारी करने का हतमी फैसला होगा। यह इशू भी अभी तक फिलहाल पेचीदा है क्योंकि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों का मसाला है। हजारों अरब रुपए गर्दिशी कर्जा है, रिफंड का इशू है और उसके अलावा NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें की जा रही हैं और उसके अलावा जो आला तालीम के बजट हैं, PSDP का इशू है और इसके अलावा BISP के अखराजात को सूबों को मुंतकिल करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो IMF की ख्वाहिश है कि इस आवाम
का मजीद खून निचोड़ा जाए, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफी भी शामिल है। और आज ही गैस कंपनियों ने एक मर्तबा फिर गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से नेपरा से रुजू कर रखा है कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सियासी जमातों को इसकी कोई परवाह नहीं है और कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। हालांकि मुख्तलिफ सियासी जमातें हालिया इंतखाबात की रोशनी में मुंतखब होकर आई हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जो बिजली की कीमतें हैं वो जालमाना अमल है और हुकूमत मुंतखब होकर आई है, उसके बावजूद जो पेट्रोलियम की प्राइस में कोई कमी नहीं हुई है। अभी भी 300 पौने 300 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत फी लीटर कीमत पे बिक रहा है और खुर्दो नोश की अशिया की कीमतें रमज़ान शरीफ में आम लोगों की दस्तरस से दूर हैं। और उसके अलावा गैस की कीमतें जो लोगों पर सर्दियों में और सर्द इलाकों में अजाब गिरा है, इसके हवाले से भी कोई सियासी मुंतखब जमात बात नहीं कर रही। दहशतगर्दी की वबा वो भी अपनी जगह पर जोरों पर मौजूद है। कोशिशें करने के बावजूद ये बला अभी तक काबू में नहीं आ रहा। एक रोज पहले शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ और उसके नतीजे में 2 अफसरान के समेत 7 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। लेकिन हमारी हुक्मरान जमातों ने इस इशू को भी बदकिस्मती से सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इस पर 2 वज़रा ने बात की, उसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ शामिल है, सीनियर सियासी रहनुमा है और वजारतों का सियासत का बड़ा तजर्बा है। लेकिन उसके बावजूद उसने इस दहशतगर्दी के अमल को सियासत के लिए इस्तेमाल किया और एक सियासी जमात को, मुखालिफ सियासी जमात को रगड़ा देने के लिए यह इल्जाम लगा दिया कि जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में वो उस सियासी जमात की लाइफ लाइन है। तो इसका मतलब है कि उस सियासी जमात को कर्श किया जाए। हालांकि इंतखाबात में उसकी जीती हुई नशस्तें छीनी गई और मखसूस नशस्तें छीनी गई, लेकिन उसके बावजूद वो सियासी जमात, उसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सर पर सवार है। उसके अलावा वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, उन्होंने भी यही बात की। कोई बात मुख्तलिफ नहीं हो रही। एक हफ्ता हुआ है वफाकी काबीना तश्कील पाए हुए, लेकिन जो भी मुस्लिम लीग नून का वजीर बोल रहा है तो उसके ज़बान से, उसके सोच से एक मखसूस सियासी जमात का डर निकल नहीं रहा और उनके अल्फाज से ये बात झलक रही है कि उनके सर पर न सिर्फ वो सियासी जमात सवार है, वो आमना सदक नामी इतने हद तक गिर गई है कि उनको अब अपने लोग, अपने रहनुमा भी याद नहीं है। सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, 2 अप्रैल को इंतखाबात हैं और सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सेनेट के पंजाब से, वो मोहम्मद औरंगजेब है जो एक बैंकर है और टेक्नोक्रेट है, जिसका कभी भी मुस्लिम लीग नून से वास्ता नहीं पड़ा। उसके अलावा सैयद मोहसिन नकवी हैं जो पंजाब से आज़ाद उम्मीदवार हैं। सारी सियासी जमातें पंजाब असेंबली की सैयद मोहसिन हुसैन नकवी को वोट करेंगी सेनेट के लिए। अहद चीबा हैं, वो भी टेक्नोक्रेट टाइप हैं जो वफाकी वजीर हैं। तो इस तरह 3 वज़रा जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन हमारी सियासी जमातें उनको सेनेट के इंतखाबात में मुंतखब करेंगी, वोट करेंगी। हालांकि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक हार गए,
राना सनाउल्लाह सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग पंजाब के सदर हैं, वो हार गए। और उसके अलावा खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ हार्ड कोर वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन उनको सेनेट की नशिस्त नहीं मिलेगी। सेनेट की नशिस्त मिलेगी तो मोहम्मद औरंगजेब को मिलेगी, मोहसिन नकवी को मिलेगी, आज चीमा को मिलेगी। माजी क्यों मुख्तलिफ था? मुशर्रफ का दौर हुकूमत आपको याद है, शौकत अजीज बाहर से आया और थर पारकर से MNA बन गया था। हाफिज शेख मुतद्बार सेनेट से मुंतखब हुए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इसी तरह टेक्नोक्रेट्स को सेनेट से मुंतखब करवाया गया, और इमरान खान के दौर हुकूमत में भी यही तजुर्बे किए गए, और यही तजुर्बे अब आने वाले सेनेट इंतखाबात में किए जा रहे हैं। रमजान का माह चल रहा है, BISP के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स के मार्फत गरीब और मुस्तहक लोगों को रमजान पैकेज के रोशनी में रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन कितने गरीब लोग BISP के पास रजिस्टर्ड हैं? मेरे ख्याल में लाखों ऐसे लोग होंगे जो BISP के पास रजिस्टर नहीं होंगे, वो इस रमज़ान पैकेज से फ़ायदा नहीं उठा सकते, और उनके घर का चूल्हा कैसे जलता है किसी को परवाह नहीं। आपने नहीं सुना होगा कि किसी सियासी जमात ने हालिया दिनों में मुंतखब होने के बाद इस पर बात की हो। मैंने दहशतगर्दी की बात की शुमाली वजीरिस्तान में, और इसके हवाले से सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने एक बड़ा मुस्बत कदम उठाया है। आज सुबह चकलाला में शोधा की जनाजे नमाज थी, लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की और कैप्टन बदर की। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी ने जनाजे नमाज में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे और बाकी आर्मी की क़यादत मौजूद थी। सदर ने और आर्मी चीफ ने शोधा के जस्ते खाकी को कांधा दिया, और वहाँ जो मुतासरीन ख़ानदान मौजूद थे उनको दिलासा दिया, दुआ की। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया, IMF के साथ कल हतमी और नतीजा खेज मुज़ाकरात हैं। अब आने वाले दिनों में सेनेट के इंतखाबात भी हो जाएंगे, और जो आईनी ओहदे हैं वो भी ऑलमोस्ट कुछ हो गए। जैसे सदर पाकिस्तान का ओहदा सदर आसिफ अली जरदारी मुंतखब होके आ गए हैं, स्पीकर कौमी असेंबली भी आ गए हैं। अब सेनेट के इंतखाबात के बाद सेनेट के चेयरमैन आने हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ सूबों में गवर्नर नए तैनात होने हैं। तो हमारे हुक्मरान जमातों के पास यही मसाइल हैं और यही उनकी प्रायोरिटी है, और सबकी लाइन आमना सदकना वाली है। वो माजी में जैसे मैंने कहा तहरीक इंसाफ हो और मौजूदा दौर में बाकी सारी सियासी जमातें जिनमें अक्सरियत हुकूमती इंतज़ामी उमूर का हिस्सा है, लेकिन उनके पास मासवाए बातें करने के आवाम के लिए कोई वक्त नहीं है। जब वो वक्त निकालेंगे तो शायद वो आमना सदकना और सर तस्लीम खम वाली सूरत हाल से निकल भी पाएंगे, तो पाकिस्तान भी मसाइल से निकल पाएगा। वरना ये गाड़ी, ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी और आवाम उसके टायरों के पीछे पिसता रहेगा। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।